हाँ तो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पार्ट के, जिसका नाम है विष के दांत, और उसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो तो देख ही लिए हैं। आज हम लोग चालू करते हैं अभी सब्जेक्टिव वीडियो, जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले में पूछे हो सकते हैं, 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत जो कहानी है दोस्तों, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है दोस्तों, उनके इस कहानी की सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि दोस्तों 2026 में पूछा जा सकता है। इसके आंसर देखिए दोस्तों, कि पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि किसी भी कहानी का सार्थकता किस किस बात पर निर्भर करता है। किसी भी कहानी का शीर्षक 4 तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा दोस्तों? पहला घटना प्रधान, दूसरा पात्र प्रधान, तीसरा अष्टान प्रधान और चौथा काल्पनिक प्रधान। किसी भी कहानी का दोस्तों जो है वो 4 तथ्यों पर निर्भर करता है कि उसकी सार्थकता किस चीज पर निर्भर कर सकती है। पहला क्या था दोस्तों? घटना प्रधान, दूसरा पात्र प्रधान और तीसरा, पहला क्या था दोस्तों? फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला था घटना प्रधान, दूसरा पात्र प्रधान और तीसरा अष्टान प्रधान और चौथा क्या था दोस्तों? काल्पनिक। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि विष के दांत जो कहानी था उसकी सार्थकता किस पर निर्भर करती है। तो पहला था दोस्तों, यह कहानी घटना प्रधान पर है। मतलब कि क्या था, ये जो 4 तथ्य थे उन पर में से पहला क्या है दोस्तों? ये घटना प्रधान है। क्यों? क्योंकि मदन के द्वारा कासू की पिटाई के बाद उनके दांत टूटना अर्थात घमंड खत्म होना ही कहानी की चरम सीमा है। जो दोस्तों लट्टू नचा रहा था और जिसमें खोखा और मदन के बीच में लड़ाई हुआ था, और मदन ने जो कासू से ये लट्टू जब नचा रहा था दोस्तों, तो मदन और कासू के बीच में लड़ाई हुआ था। और मदन जो है दोस्तों वो कासू की क्या पिटाई किया था और उससे 2 दांत टूट भी गए थे। तो वो क्या था, उसके घमंड को खत्म हो गया। और यही घटना कहानी की क्या शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करता है। और यही घटना है दोस्तों, जो अगर घमंड खत्म हो गया तो कहानी की शीर्षकता यही स्पष्ट करता है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है दोस्तों, कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। कहानीकार जो मदन और ड्राइवर के बीच जो बातचीत हुआ था उसमें क्या कहानी। और ये दोस्तों 2016 में पूछा गया था, तो ज्यादा सवाल है दोस्तों कि सब 2025 मतलब कि 26 में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये बच्चा चाहे कैसा भी हो, नटखटपन और नई चीजों को देखने के बाद उसको पाने की ललक उसमें होती है। उसको पाने की ललक होती है। यह यदि उससे उससे रोका जाता है तो यह भावना को कुंठित कर दिया जाता है उसके लिए। मतलब कहना चाह रहा है दोस्तों कि मदन और ड्राइवर के बीच ये जो विवाद था वो क्या चाह रहा है दोस्तों, तो कहना चाह रहा है दोस्तों कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि बच्चा का उम्र मतलब बच्चा अगर छोटा है दोस्तों, तो बच्चा कैसा भी उसके अंदर नटखटपन तो होगा ही, और नई चीजें देखेगा तो उसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और उसके पाने के इच्छा होगा कि मैं उसे लूं। तो अगर आप उससे उसको रोकते हैं तो उसके मन में क्या होगा, दुख होगा कि नहीं मुझे इस चीज से मिला नहीं। तो क्या लिखा मैंने, बच्चा चाहे कैसा भी उसके अंदर नटखट अन्य चीजों को पाने की क्या होगा, ललक होती है। और यदि उससे उसको रोका जाता है तो उसके भावना को क्या होता है, कुंठित पहुंचता है। ये था आसान भाषा दोस्तों जो हमने अपने खुद से लिखा है। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या दोस्तों, खोखा किन मामले में अपवाद था। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2021, 2011, 2014 और 2019। और ये दोस्तों लगभग चांस 90% से 99% है दोस्तों 2026 में पूछा जा सकता है। इसका आंसर है दोस्तों, खोखा जो सेन दंपत्ति का क्या था, एकमात्र छोटा लड़का था जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। वो 5 जो पुत्री थी दोस्तों उसके बाद हुआ था। वह ना उम्मीद बुढ़ापे का क्या था, आंखों का तारा था मात्र। मतलब कि बुढ़ापे का सहारा कौन था, ये खोखा ही था। खोखा जीवन के नियमों का क्या था, अपवाद था। और यह क्या अस्वाभाविक नहीं था। यह क्या दोस्तों, स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों में भी क्या था, अपवाद था। यह स्वाभाविक नहीं था कि वह सिर्फ क्या था, जीवन के नियमों में अपवाद ही रहता, बल्कि वो तो घर के नियमों में भी अपवाद ही था। कौन था, खोखा। ये था दोस्तों हमारे आसान लैंग्वेज में। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, मदन आखिर हक्का बक्का क्यों रह गया। ये दोस्तों 2021 में, तो ये सब संभावना है दोस्तों, इस समय से कोई एक न एक तो आने वाला है दोस्तों। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया दोस्तों, तो रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर, वह मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और 2 दांत तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से क्या दोस्तों लगा लेता है। उसे दंडित ना करके बल्कि उसे छाती से लगा लेता है। किसे, तो मदन को। कौन, तो ये गिरधर लाल। मदन को डर था कि आज मार और दिनों से ज्यादा पड़ेगी, मतलब बुरी होगी। मतलब दोस्तों मदन को तो नॉर्मली पता था कि पिटाई तो होती है रोजाना, वो तो होती ही होती है। बट आज जो वो कांड किया था घर में, जिसे लट्टू से जो खेल खेल में कासू के दांत तोड़े थे, तो उससे वो डर गया था। और जिससे उसको लगता था कि आज तो गए हम घर में, आज घर में जाएंगे तो हम बहुत बुरा पिटाएंगे। लेकिन गिरधर लाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को
हाथों से उठा लिया, अपने गोद में उसको उठा लेता है। कौन? तो गिरधरलाल अपने बेटा का नाम क्या है? मदन। और मदन अपने पिता के इस व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ही क्या होता है? हक्का बक्का रह जाता है। आज के लिए अभी तो इतना दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या देखते हैं कहता क्या है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कासु और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? विष के दांत के पाठ के आधार पर उत्तर दें। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2017 में, 2021 में, 2023 में, तीनों में पूछा गया। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2026 में तो 199% बोल सकते हैं दोस्तों कि चांस है कि पूछा जा ही जाए। कैसे दोस्तों कि पूछा क्या है दोस्तों कि कासु और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था? तो कासु और मदन के बीच के झगड़े का कारण वन वर्ड में बताया जाए दोस्तों तो लट्टू था। कैसे? तो कासु और मदन के बीच के झगड़े का क्या था दोस्तों? लट्टू था। फल था मदन कासु की बुरी तरह पिटाई कर देता है। क्या आप लोग भी देखे थे? कहानी सुनी है कि मदन जो है दोस्तों कासु की बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बड़े लोगों के बच्चों को दुलार प्यार उन्हें सही रास्ते से भटका देता है। जो बड़ा लोग है दोस्तों, उनके बड़े लोगों का जो दोस्तों उनको मतलब गलत राह पे ही, मतलब सही रास्ते से भटका देता है, मतलब गलत राह पे ही वो चल जाते हैं। और उनके द्वारा नीच वर्ग के लोगों पर बढ़ता गया रौब उन्हें मजबूर कर देता है। मतलब कि दोस्तों जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो छोटे लोगों पर क्या करते हैं? रौब जमाने की कोशिश करते रहते हैं। और बहादुरी और साहस दिलाने के लिए, किसके लिए? तो बहादुरी और साहस दिलाने के लिए। ये था दोस्तों कि मदर और बीच के झगड़े का कारण क्या था? तो लट्टू था। और कैसे था? तो ये हमने थोड़ा सा छोटा सा मैंने शॉर्ट्स में बता दिया कि किस तरह से था। और इसमें आप लोग वर्ड और बैड ऐड करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेन साहब की लड़कियों का क्या नाम था? अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था दोस्तों क्या था। तो सेन साहब के 5 लड़कियों के नाम क्या था? पहला सीमा, दूसरा रजनी, और तीसरा आलो, चौथा शेफाली, और पांचवा क्या था दोस्तों? आरती। और ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया है। आई होप कि दोस्तों आज का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो पिछले 10 सालों में पूछे गए थे दोस्तों मैंने वो करवा दिए, जो महत्वपूर्ण सवाल थे। और आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं ये सब्जेक्टिव सवाल। तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों पढ़ के जरूर जाना चाहिए एग्जाम में, और हो सकता है 2026 में इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों। ये काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।